हसन जी, अगर ब्रजभूषण दोषी हैं तो जेल में रहें, घर में नहीं, और अगर आरोप झूठे हैं तो उनका खंडन भी उतना ही तेजी से और मुखरता के साथ होना चाहिए। यह अनंत काल तक चलने वाली कथा नहीं होनी चाहिए कि चलने दो, रोज ANI आ रही है, जा रही है, बाइटें चल रही हैं। ये कोई देश के माथे पर रोली चंदन तो है नहीं, ये तो कलंक की बात है। और अब जब दोनों पक्ष तैयार हो गए कि जी हम लाई डिटेक्टर के वो कौन पॉलीग्राफी और नार्को और चारको पार्को जितने टेस्ट हैं सब कराने तैयार हैं, तब अब सुबह से शीघ्रम क्यों ना हो जाए, सबको बुलाओ, बैठाओ और सारे टेस्ट करके अदालत में सबमिट करो। नहीं, झंझट कटे, मिटे सब पीरा। तायरा जी। जी अमिताभ जी, देखिए पहली बात तो ये है जी कि ये बहुत शर्मनाक बात है कि 23 तारीख से हमारे देश की ये बच्चियां जो हमारे लिए प्राउड, हमको हमारी प्राइड का विषय है, जिन्होंने हमारे सर को ऊंचा किया है, अवार्ड्स लाई है, ये नेशनल प्लेयर है हमारे, नेशनल से लाए हैं, अवार्ड्स लाए हैं, वो इतने 23 तारीख से बैठे हैं। इससे पहले जब वो बैठे थे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को उन्होंने नहीं आने दिया था। इस बार दोबारा जब लंबा उन्होंने देखा कोई सुध नहीं ले रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे गए। देखिए ये अलग बात है, लेकिन मेरा कहना है कि FIR दर्ज कहाँ की पुलिस ने? कंप्लेंट तो हमारी रेस्टलेस ने की, उसमें से एक जो थी वो माइनर थी। FIR दर्ज हुई जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने इंटरवीन किया और FIR दर्ज कराई पॉक्सो के अंडर। पॉक्सो कहता है कि तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। तो क्या ये अब ये एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि आइंदा भी अगर कोई पॉक्सो में जाता है तो पहले जो आरोप लगाएगा उसका नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफी होगी और नहीं ताहिरा जी एक मिनट ताहिरा जी एक मिनट रुकिए। मसला ये नहीं, पूर्व की बात सब देश के सामने। अब आज से यहां से कहां तक हम आगे बढ़े, मसला ये महत्वपूर्ण है जिसके लिए मैं बहस लेके आया। दोनों पक्ष एक मिनट दोनों पक्ष स्वेच्छा से तैयार हैं कि नार्को पार्को टार्को जितने भी तरह के नाना प्रकार के टेस्ट है सब कराएंगे। ठीक, बजरंग भी कह रहा, विनेश भी कह रही, ब्रजभूषण भी कह रहे हैं। ठीक, जब सब तैयार हैं तो यहीं से क्यों नहीं शुरुआत करें? इसमें कोई ऐतराज है क्या? नहीं, सबका टेस्ट कराओ, 15 दिन में काम खत्म करो। रेसलर्स तैयार है तो करे, जिससे कि दूध का मैं वही तो निवेदन कर रहा हूं। मेरा मानना है कि जस्टिस वर्मा कमेटी बनने के बाद ये सवाल नहीं उठना चाहिए था अमिताभ जी। ठीक है, ये कोई सवाल ही नहीं है। क्या एक्यूज जो है वो विक्टिम से कहेगा टेस्ट कराने के लिए? मुझे नहीं लगता कोई विमेन एक्टिविस्ट इस देश की महिला को इसमें तैयार होगी। वो अलग महिलाएं जिनको पोषक करके पेट्राकी आगे लेके चलती है, बहुत सी महिलाएं। ठीक है ताहिरा जी, अब रुकना होगा। हमारे साथ बरखा त्रेहन भी जुड़ गई है, सोशल एक्टिविस्ट है। मैं एक बात कहूं, ताहिरा जी की बात पर मैं बहस अलग से रखता। अगर विनेश और बजरंग और बाकी जो महिला पहलवान हैं हमारी बेटियां, वो लोग ये कहती कि हम ब्रजभूषण की इस मांग के खिलाफ हैं, हम लोग टेस्ट नहीं कराएंगे, ब्रजभूषण को पकड़ो और इसके सारे टेस्ट करो, तो मैं उनके पक्ष में खड़ा होता। उन्होंने खुद कहा कि हम तैयार हैं, और हम तो, बल्कि बजरंग ने कहा हमने तो ब्रजभूषण से पहले ही कह दिया था कि हम लाइव टेस्ट और क्या कौन कौन टेस्ट है सबके लिए तैयार है। तो जब वो तैयार है तो हम कौन होते बहस करने वाले? मेरी रुचि भारत में है, मेरी रुचि व्यक्तियों में नहीं, मेरी रुचि किसी कमेटी में नहीं, किसी कमेटी की रुचि रिपोर्ट में नहीं। मेरी रुचि इस बात में कि भारत के माथे पर ये जो कलंक लगा है ये धुलना चाहिए। ब्रजभूषण जेल जाए, तत्काल जेल जाए, क्या दिक्कत है? कोई भारत की मतलब जवाहरलाल नेहरू तो है नहीं और गांधी जी तो है नहीं कि ये जेल जाएंगे तो भारत को दुख होगा। जेल जाओ चाहे घर रहो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पहलवानों की बात गलत है तो वो भी साबित हो। ये डिलेमा में नहीं चलना चाहिए अब देश। नो, उनका भी मन का हो गया, ब्रजभूषण के भी मन का हो गया, ये भी मुंह छाट लिए, वो भी जल्द से वहां कांग्रेस और बाकी लोक दल जनता दल सबका इकट्ठा हो गया कार्यक्रम। ठीक, सबके मन की हो गई, अब देश के मन की हो जाए। तायरा जी नहीं, जो लोग ये चाहते हैं कि ये बिना सुलझे अनंत काल तक चलता रहे, वो लोग देश के साथ नहीं। ठीक है तारे जी, जो लोग ये बरखा त्रेहन में आपके पास आ रहा हूं, मेरा मसला ये कि जो लोग ये चाहते हैं कि ये मसला सुलझे नहीं,
चूल्हा गर्म रहे, वो लोग देश के साथ नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। आपका क्या इस बात से सहमत हैं, असहमत हैं, कहां खड़े हैं? 200% आपने राइट कहा है और मैं पूर्णतः आपके साथ सहमत हूं। जी। सबसे पहले इस मुद्दे पे जनवरी से जब स्टार्ट हुआ था, 18 जनवरी से जम के सियासत हो रही है, जम के पूरे विश्व में भारत को बदनाम किया जा रहा है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है, मैं भारत की बेटी हूं और भारत की आन बान शान के लिए हर टाइम खड़ी रहती हूं कि इसकी आन बान शान में कोई भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, हमारी छवि कहीं पे भी धूमिल नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जंतर मंतर पे न्याय मिलता है? इतने दिनों से धरने पे लगातार बैठे हैं और अनगिनत आरोप लगा चुके हैं। 1000 लड़कियां, 6 लड़कियां, 7 लड़कियां, 10 लड़कियां, अभी हाल फिलहाल 1000 लड़कियां हो गई हैं। वो 1000 लड़कियां हैं कहां, किसी को नहीं पता। जो आरोप लगते हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता। बीबीसी को इंटरव्यू दिया जाता है कि हम प्रूफ नहीं देंगे, हमारी बड़ी हस्ती है। फोगट जी कहती हैं कि हम बहुत बड़ी हस्ती, हमने बोल दिया काफी है। तो देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता आया है, आगे भी चलेगा, इमोशन से नहीं चलेगा। यहाँ कानून व्यवस्था है, यहाँ कोर्ट है। ठीक है बरखा जी, ठीक है, ठीक है, आप भी रुको, आप भी रुको, आगे बात आगे। ताहिरा जी आप भी रुको, मैं रुद्र विक्रम के पास चला, अभी रुकिए भाई, अभी रुकिए सब लोग, रुद्र विक्रम के पास चलूंगा। ये बात कहने की जरूरत नहीं, देश कानून से ही चलेगा, ठीक। चाहे खाप पंचायत कुछ बोले और चाहे वहां गोंडा में ब्रजभूषण के जो चेला चिंटू हैं वो कुछ कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। देश तो कानून से ही चलेगा, ये जान लीजिए। रुद्र विक्रम, मेरी शिकायत मालूम क्या है? क्या आपसे मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि ब्रजभूषण क्या कह रहे और फोगाट क्या कह रहे। मेरी अलग किस्म की बात है इसमें, मुझे जिस पर बहुत तीखी नाराजगी है। ये मसला सामान्य अपराध की घटना नहीं थी क्या? थाने कचहरी मतलब एक थानेदार के लेवल का मामला नहीं था, ये भारत के माथे का मसला था, भारत के माथे का, ठीक। इसमें पुलिस ऐसे चल रही थी जैसे पांव में मेहंदी लगी हो, खड़ा मां खड़ा मां खड़ा मां खड़ा मां, क्या मठरिया मठरिया के, क्या तमाशा है भी? एफआईआर हुए भी इतने दिन हो गए, आप तो वकील भी हो, मुझे ये समझाओ, सिर्फ इतनी सी बात आपसे पूछ रहा हूं कि आरोप लगाने वाले फरार नहीं, जिस पे आरोप लगा वो एक भी दिन एब्सकॉन्डर नहीं, क्या पुलिस कहां घूम रही है? कुल्फी खाने गई थी? क्या जांच पड़ताल हो रही है? क्या इतना समय पर्याप्त तो नहीं था? ब्रजभूषण उपलब्ध, फोगाट उपलब्ध, सारी बच्चियां उपलब्ध, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है कि पुलिस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो राज कपूर की वो फिल्म वो किसकी होती कि अपने पांव जमीन पे ना उतारिएगा गंदे हो जाएंगे, पाकीज़ा थी क्या थी, है रुद्र विक्रम सिंह? ये पुलिस है कि तमाशा है? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट और इस सब तरीके की टेस्ट की बात दोनों पक्षों की तरफ से हो रही है, तो इसकी कानूनी वैधता क्या है? दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जांच किस स्पीड से चल रही है, स्पीड अप होनी चाहिए, नहीं स्पीड अप होनी चाहिए, तो अंतिम जो लास्ट डेट लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो इन लोगों ने कहा था कि भाई एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप जो है इस जो आपकी रेमेडी है या ये आपकी ये जो प्रेयर है, इसके लिए आप निचली अदालतों में आप जाइए, आप अपना वहां प्रेयर करिए। जो आप कह रहे हैं कि ये मसला खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, मसला बहुत देर तक नहीं खींचना चाहिए। एक मिनट, मेरी रुचि इसमें नहीं कि हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट, मैं एक मिनट बाबू, फिर आप बोलना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पुलिस का जो भी इंस्पेक्टर दरोगा दिल्ली का कमिश्नर जो भी इस मामले को देख रहा, उसको इतनी समझ नहीं कि ये मसला गली कूचे का नहीं है, ये भारत के माथे का मसला। मैं बार बार कह रहा हूं, उस बात को तो समझो। इसमें बिल्कुल बिजली की तरह तत्परता क्यों नहीं दिखाई जा रही? मसला सिर्फ इतना सा है जो मैं पूछ रहा हूं। हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, छोड़ दीजिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए,
इस पे जो आरोप लगे हैं, आरोप लग रहा है कि भाई 1000 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ, तो 1000 बच्चियों के जब पुलिस बयान दर्ज करती है, सब सारे तफ्तीश करती है, सारी जगहों पे जो पुलिस का अपना इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर होता है कि कहाँ पे हुआ, पुलिस वहां जाती है, सारा केस रिक्रिएट करती है, तो बहुत सारे चीजें होती है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जाती है, तो हो सकता है कि उसमें देरी हो रही हो। विक्रम नहीं नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। इस वक्त मैं माफी चाहूंगा। एफआईआर में जितने नाम लिखे हैं एएनआई पर कोई 1000 बोल रहा, कोई 5000 बोल रहा, ये नेतागिरी है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक, पुलिस को इससे क्या लेना देना? एएनआई से चलेगी पुलिस नहीं ना। जो एक मिनट जो एफआईआर में लिखे नाम, उतने नामों के बयान हो जाने चाहिए थे 24 घंटे के भीतर। सुनिए मेरी बात। और अगले 24 घंटे में ब्रजभूषण को बुला के तलब कर लेना चाहिए था। 48 घंटे में सारा काम क्यों नहीं निपटा? ये मसला है मेरा। पुलिस को नेतागिरी में तो नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। पुलिस का काम तो ये कि भाई एफआईआर हो गई, आप 101 के बयान। ताहिरा हसन क्या कह रही है, बरखा क्या कह रही है, इससे पुलिस को प्रभावित नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं वही बात कह रहा हूँ कि मंशा पे मैं जो बात कह रहा हूँ कि जो इन लोगों की जो दोनों तरफ की जो मंशा है कि आप पुलिस को जो 161 के बयान दर्ज कराने चाहिए, फिर 164 के बयान दर्ज कराने चाहिए, फिर उसके बाद हालांकि पुलिस के पास 60 दिन का समय होता है चार्जशीट फाइल करने का, तो हो सकता है कि अभी वो 60 दिन का समय गलत बात रुद्र विक्रम, आई एम सॉरी, गलत बात। ये सामान्य ना सामान्य मुकदमा नहीं है कि 59 दिन तक मूंगफली खाएंगे, अंगड़ाई लेंगे, 60वें दिन वो अल्ल बल्ल सल्ल एफआईआर चार्जशीट फाइल कर देंगे। ये तमाशा है क्या? बिल्कुल नहीं, तो स्पीडी ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि स्पीडी ट्रायल के लिए आप लोग जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए, वहां से स्पीडी ट्रायल का ऑर्डर करा लीजिए। ऑर्डर कर भी देखिए। नहीं, एक मिनट बरखा रुकिए, एक मिनट रुकिए रुद्र बाबू रुकिए। मसला ये नहीं, दिल्ली पुलिस हॉलैंड की है, जापान की है नहीं ना, उसको समझ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा हाई कोर्ट से ऑर्डर कराओ, हाई कोर्ट कहेगा प्रतापगढ़ की गोंडा की अदालत से ऑर्डर कराओ, गोंडा वाला कहेगा कि अयोध्या की अदालत। क्या तमाशा कर रहा हो? उसको समझ नहीं विषय कौन सा है। जो भी देख रहा है पुलिस का विभाग, इसमें जो भी अधिकारी डिप्यूटेड है इस मामले में, वो जानते नहीं मसला क्या है। मेरी इस बात का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा। मैं ना एक मिनट बरखा रुकिए। 48 घंटे में सारे बयान हो सकते थे, कोई एब्सकॉन्डर नहीं, किसी का मोबाइल बंद नहीं, ना फोगाट का मोबाइल बंद, ना ब्रजभूषण का बंद, ना ब्रजभूषण लापता, ना विनेश लापता। फिर ये ड्रामा क्यों चल रहा है? ये नहीं चलना चाहिए वकील साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। मंशा खराब होने पर शक होता है इससे। यस, लेकिन जो पुलिस, वही मंशा की ही बात मैं कर रहा हूं कि अगर उनकी मंशा सिर्फ ये होता है कि इनको सजा दिलानी है या फिर ये करना है, तो वो कानूनी प्रक्रिया जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप डायरेक्शन के लिए स्पीडी ट्रायल के लिए आप चले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नहीं, आप बात नहीं रुद्र बाबू, ठीक है हमारे भाई, रुकिए। अरे भाई, अरे नारी शक्ति, रुको। नहीं, मसला ये नहीं रुद्र बाबू, मैं आ रहा हूं बरखा आपके पास, ताहिरा जी आपके पास। मसला ये नहीं कि कोर्ट ने क्या कहा और कौन सजा दिलाना चाहता कौन नहीं। ठीक, हो सकता है आपकी बात ठीक हो, ये लोग सजा ना दिलाना चाहते हो सकता है दिलाना चाहे, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूं बरखा जी, पुलिस को 48 घंटे के अतिरिक्त इसमें लगना ही नहीं चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि नेपाल टीम भेजी है, एक दुबई भेजी है, फरार है आरोप लगाने वाले और आरोपी दोनों, ऐसा तो था नहीं। किसी का मोबाइल बंद नहीं, ब्रजभूषण का भी और इन हमारे जो खिलाड़ियों का भी, सबका पता है। फिर ये तमाशा क्यों हो रहा है, ये इसके पीछे मैं समझना चाह रहा हूं। ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं, वो जाने। लेकिन मैं इसके पीछे पुलिस की जो खड़ामा चाल है, जैसे नहीं मतलब छुक गाड़ी टाइप की जो चाल है स्टीम इंजन वाली, वो क्यों है मैं समझना चाह रहा हूं। इसी पर बरखा जी आप कमेंट करिए, फिर इसी ताहिरा जी से पूछूंगा इसके पीछे की रणनीति क्या है जी। एक बात मैं और करना चाह रहा था। देखिए, होची राजनीति चल रही है पूरे जी, होची राजनीति, पूरे प्रकरण पे होची राजनीति चल रही है। इतनी गंदी तरीके से सियासत खेली जा रही है, ऐसा कभी मैंने इतने सालों से मैं टीवी डिबेट्स पे जा रही हूँ, इतनी गंदी राजनीति, इतना लो लेवल, और हम बताएंगे नहीं, हम बयान नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, इतनी मनमानी पहले कभी नहीं देखी। ठीक है बरखा जी, पुलिस बयान तो तब देगी जब मनमानी खत्म होगी।